आप शुरू कर। स्टार्टिंग का हम बोलते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। ठीक है, शुरू करते हैं। 45 के नीचे 46 तक प्रियंका आप कर लो शुरू। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित आप परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तब तक जीव की कुशल नहीं, और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब आए थे विभीषण जी, तो कितना सुंदर सीन था ना। उन्होंने कहा था, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद धान के दादा। कितना प्यारा ये पंक्ति है, छपाई है। तो फिर हम देखते हैं दर्शन करने के बाद उनको कितना वो प्रसन्न होते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मैं कौन हूँ, मैं दशानन का भाई हूँ, रावण का भाई हूँ। देखो मेरी हिम्मत में आपके सामने कैसे प्रस्तुत हो गया। कहने का मतलब दीन भाव से आ रहे हैं, वो अहंकार से नहीं बोला था। वो इस तरह से बोला था कि जो दुष्ट व्यक्ति जिसने आपकी पत्नी को छीन लिया, जो महादुष्ट है, सारी दुनिया में त्रास फैलाए बैठा है, उसका भाई हूं मैं, और उसके साथ रहा। तभी तो उन्होंने कहा ना वहां पे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। देखो मैं कैसे संग में रहने वाला दुष्ट बंदा हूँ, अगर नहीं तो मैं कभी से इसका वहां से भाग जाता। तो फिर वो बोलते हैं, निश्चर वंश जन्म सुरताता। तो बोले कि मेरा जो जन्म है वो निश्चर कुल में हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि जो निश्चर जन्म, क्या निश्चर वंश, वंश सॉरी वंश में हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि जब हम कुल बोलते हैं ना, कौन से कुल के हो आप, वो होता है काइंड ऑफ गोत्र, वो सनातन है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम इस गोत्र से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा सनातन होता है, पुराना पुरातन से चला आ रहा। सनातन में पुरातन से चला आ रहा। लेकिन जो वंश होता है वो जन्म से संबंधित होता है। अगर हम देखें तो इनका कुल तो सचमुच में बहुत पवित्र कुल था। वो तो हमने बताया कि ब्रह्मा जी स्वयं इनके परदादा जी हैं, है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। एंड फिर हम देखते हैं तो वंश, तो इन्होंने फिर निशाचर कुल क्यों कहा, तो माँ निशाचरी थी। तो वो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ब्राह्मण हो सकते थे, जैसा मैटर, पिता तो ब्राह्मण है और अच्छे कुल से हैं। बट बोले क्योंकि मैंने हम भाइयों की आदतें तो देखो कितनी खराब आदतें, और मैंने उन्हीं के संग में रहा, इसीलिए ऐसे बोले कि मैं देखो निश्चर जन्म, क्योंकि निश्चरों जैसी स्वभाव है ना उन सबका, इसलिए बोलते हैं माँ निश्चर वंश से बिलोंग करती है। तो क्या है कि जो निश्चर तो फिर आगे बोलते हैं सहज पाप प्रिय। कहते पाप तो मुझे सहज ही प्रिय है, अगर नहीं होते तो मैं रावण से इतना प्रेम क्यों करता। अंत तक रावण से प्रेम करते रहे, जब तक उसने नहीं निकाल दिया, ये नहीं निकले वहां से। और फिर कितनी सुंदर हमने बहुत देखा था पंक्ति थी, श्रवण सुजस सुनी आयो हूँ। तो भगवान ने बोला इतना सब बोल रहे हो तो यहाँ क्या करने आए हो, अच्छा ये भी तो बता दो, आप आ ही गए हो तो अब ये बता दीजिए आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो वो कहते हैं श्रवण सुजस सुने आए हूँ, भगवान जी मैं आपके यश का श्रवण सुन के आया हूँ।
क्या सुन के आया? प्रभु भंजन भवभीर, भगवान तो ये सारी जो जन्म मरण के भय को नाश करने वाले हैं। फिर कहते त्राहि ताहि आति हरण, जो उनकी शरण में चला जाता है उनके सारे दुखों को हरण करने वाले हो आप। ये सुन के आया हूँ, इसीलिए आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, बिनु जाने होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो पहले ऊपर ऊपर से तो सुना हुआ था आप कौन है, भगवान का नाम भी जपते रहता था, बट अच्छी तरह से कब जाना? जब हनुमान जी मिले तभी जाना ना अच्छे से। तो सो बिनु जाने हो ही नहीं प्रतीति, तब मुझे असली पता चला कि भगवान क्या चीज है। फिर बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, तो फिर जब आपका वो शब्द सब यश सुना तो मन में प्रीति जागी कि शायद मेरे जैसे को भी भगवान शरण में ले ही लेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति तो हमने कहा ना कृपा साध्य है। तो हम सोचे तो ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं भगवत गीता में कि हमारा जो भगवत गीता है हमें भक्ति मिश्रित कर्म योग सिखाती है। तो भगवान की जो कृपा है वो कृपा साध्य है। तो किससे खुश होते हैं? राम गीता में भगवान बोलते हैं जिससे मैं खुश होता हूँ वो मेरी भक्ति है, उसको मैं बताता हूँ कैसे मिलती है ना, उसमें सब बताते हैं वो। अब यहाँ देखते हैं इसके नीचे वो कहते हैं अस्क ही करत दंडवत देखा, भगवान जी ने दूर से देखा। देखो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको सुनिए ध्यान से। कहते हैं अस्क ही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। तो फिर दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। हमने लास्ट टाइम भी भुज विशाल की बहुत सारी बातें की थी ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब बोले थे, बताए थे, समझे थे। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने, देखो दूर से देख रहे हैं, वो दूर से दंडवत प्रणाम कर रहा है, अभी पास नहीं आया है, इतना निकट नहीं आया, दूर से ही वो तो दंडवत प्रणाम हो रहा है उसका। बहुत दूर भी नहीं होगा पर बहुत पास भी नहीं है, एकदम पास भी नहीं है। तो कहते हैं तुरंत उठे, एकदम से उठे, बस उठ के खड़े हो गए, बैठे थे ना, खड़े हो गए। और फिर क्या किया? प्रभु हर्ष विशेषा, बहुत खुशी है भगवान को कि देखो कैसे मेरी शरण में आया है बच्चा। तो फिर कहते हैं दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, उसके दीन वचनों को सुना। क्योंकि जो कोई उसके वचनों में, अब भगवान से तो कोई दगा नहीं कर सकता ना, वो भी उनके सामने। तो जो जो भविष्य ने बोला, जैसे कि अभी हमने कहा था, जो अपना परिचय दिया वो ही उनका दीन भाव है ना। उन्होंने तो नहीं कहा, भगवान जी हनुमान जी ने बताया होगा। माता सीता का पता किसने बताया है? आपको बताया उन्होंने? तो ये नहीं कहा, हनुमान जी का तो कहीं नाम भी नहीं लिया, सिर्फ श्रवण से जैसे सुनी आए हूँ, ये बोला उन्होंने, है ना। तो अब कहते हैं भगवान देखो उनको देखते ही खड़े हो गए, एंड भुज विशाल गई हृदय लगावा। संत लोग कहते हैं ये रहस्य देखा आपने, भगवान वहां के वहां खड़े हैं, वो दूर है, लेकिन बाजुएं कितनी लंबी कर ली कि उसको ऐसे उठा के हृदय से लगा दिया। ये है इसका रहस्य कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। उनकी बाजुएं तो हमेशा लंबी बनी रहती हैं कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे, मेरे पास आए, तो मैं भी उसे प्यार की जप्फी डालूं, है ना। तो कहते हैं अनुज सहित, तो यहाँ पे फिर कहते हैं अब अपने पास बिठा लिया भगवान जी ने, अनुज सहित मिले ठीक बैठारी, बोले वचन भगत बयहारी। बट इससे पहले हम देखते हैं कि रिमेम्बर सुग्रीव का क्या रिएक्शन रहा होगा जब भगवान ने ये किया। क्योंकि रिमेम्बर सुग्रीव ने पिछले पेज में हम देखते हैं, इफ यू गो इन द लास्ट पेज, वहां पे जो चौपाई है, चौथी चपाई से ऊपर वाली चपाई है, जो चौथी चपाई है सॉरी, उसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है, भेद हमार लेन सठावा, राख्यो बांधी मोही अस भावा। तो उन्होंने क्या बोला था सुग्रीव ने कि भगवान लगता है कि हमारा भेद लेने आया है, तो क्या करूं, इसको बांध लीजिए आप। तो यहाँ पे अब जरा देख रहे हैं भगवान किसकी तरफ? सुग्रीव की तरफ। देखो सुग्रीव, तुमने मुझे बोला था इसको बांध लो, बोले मित्र मैंने तुम्हारी बात मान ली, 100% मानी है। कैसे? मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि तुमने मारने को नहीं बोला था। देखो उन्होंने बोला इसको बांध लीजिए, बोले ना तो आपने मारने को बोला था, ना आपने ये बोला था इसको भगा दो, आपने ये बोला था इसको बांध लो। तो बोले फिर क्या किया भगवान मैंने? तो बोले मैंने इसे क्या किया, देखो अगर हम इसे रस्सी से बांध के रखते तो शायद अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता, इसके संगी साथी इसको ले जाते,
छुड़ा के कहीं कैसे भी। तो बोले कि मैंने कहा नहीं, इसको ऐसी प्रेम की जप्फी डालेंगे तो वो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो उन्होंने प्रेम से बांध लिया भगवान ने उसको। ये होता है ना प्रेम से बांधना। तो फिर तभी कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो निर्मल होए। तो वो बोलते हैं कि प्रेम से देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी तो उसको प्रेम से जब फिर इसमें डाल दिया, वो कहीं भागने वाला है नहीं, बस देख लीजिए आप। अब कहते हैं अनुज समेत मिले ठीक बैठारी। अब भाई के साथ मिले, मतलब इसका मतलब है लक्ष्मण जी भी वैसे ही प्यार से उन्हें मिले होंगे। और बोले वचन भगत भय हारी। भक्तों को आप भय हरने वाले वचन भगवान बोले। क्या बोले? कहूं लंकेश सहित परिवार। भगवान ने उनका कैसे बुलाया? भविष्य नाम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा था ना, मैं दशानन का भाई हूं, मैं ये हूँ। भगवान ने सीधा क्या नाम लिया उनका? लंकेश। इसका क्या मतलब है? लंकेश परिवार सहित आपकी कुशल कैसी है, ये बताइए। अगर भगवान ने लंकेश बोल दिया तो इसमें कोई शंका है कि वो लंकेश नहीं बनेंगे? ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा तो सबसे बड़ी होती है ना। वो जो इच्छा करेंगे वही होगा ना, हमारी इच्छा थोड़ी कोई वो मायने रखती है वहां पे। तो वो कहते हैं भगवान कहते हैं, देखो हे लंकेश, आप कैसे हो? परिवार से कुशल तो हो ना, ठीक ठाक तो हो ना? तो क्यों, मतलब क्यों पूछा ये भगवान ने? बोले देखो, दिन रात तुम और तुम्हारा परिवार, तुम सब लोग दुष्टों की मंडली में रहे सारी उम्र। तो बोले कैसे रहे? तुम्हारा धर्म कैसे निभा? तुम कैसे इस पूजा पाठ में करते रहे? हमारे एक दिन कोई गेस्ट आ जाए हमारे घर पे, चाहे अपने बहन भाई हम इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो इंडिया है चाहे जहां है, तो इधर उधर की गप्पे बजती है ना, फिर कहाँ भगवान की याद आती है? अपना परिवार इकट्ठा होता है तो हम इधर उधर की बस गॉसिप शुरू हो जाती है। इट्स नॉट सो मच गॉसिप, बट वी आर तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? अब आई जस्ट कैन पुट इट, बट हम कहते हैं कि हम सारा एक दूसरे से बात करके सारा पता कर रहे हैं सबका, है ना? कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए, अब आई एम ब्लैंक राइट नाउ। तो अब लेकिन तो यहाँ तो खल मंडली है सारे, वहां तो भगवान का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं। तो नेचुरली अगर ऐसे परिवार में रहेंगे तो भगवान को कैसे याद करेंगे? क्योंकि ना तो वो खुद करते हैं ना तुम्हें करने देंगे। तो भगवान कहते हैं आपने ये सब धर्म निभाया कैसे? तो फिर क्योंकि अभी विभीषण जी बेचारे तो लाइक क्या बोले क्या ना बोले, पहले तो भगवान को देखते जा रहे हैं और उनकी इतनी मीठी वाणी सुन के और भी लाइक जैसे हिप्नोटाइज जैसे हो चुके हैं। वो उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा। तो फिर भगवान स्वयं बोले, बोले मैं जानू तुम्हारी सब रीति। बोले कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारी रीति समझ गया। अति ने निपुण न भाव नीति, कि मैं तुम्हारा सब रीति, रीति मतलब तुम्हारा आचार व्यवहार, देखो ब्रैकेट में लिखा ना, आचार व्यवहार। एंड फिर कहते जानता हूँ तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। मैं भी ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती, पर तुम जैसे फंसे पड़े थे, यू डिडंट हैव एनी चॉइस। किसी ने, अब देखो पहले अगर इसको ध्यान से इसी बात को देख लेते हैं, सारी दुनिया, मतलब सारे कहते हैं ना, सारे के सारे लोग तो रावण से थर थर कांपते थे। तो ये जाता तो विभीषण कहाँ जाता बेचारा? किसी ने तो इसको शरण नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि अरे कैसे दुष्टों में तुम पड़े हो, वी नो यू आर सच ए गुड पर्सन, आ जाओ तुम हमारी तरफ आ जाओ। किसी ने नहीं बोला, आज दिन तक बेचारे को नहीं बोला ना। ये भगवान है, बोले मैं जानता हूं तुम कैसे हो, तो तुम इधर आ गए, बस समझो सब सब ठीक है अब। तो फिर कहते हैं, तो उसके बाद बोले बरुबल बास नरक करता था। कहते हैं हे भगवान, तुम दुष्ट का संग कभी मत देना, नरक चाहे दे देना। इसको भी संत डिफरेंट पे समझाते हैं। कहते हैं इसका मतलब क्या है? यही इसका मतलब है ना, भगवान कहते हैं कि देखो, अगर कोई दुष्ट कर्म करता है वो नरक में जाता है, वॉशिंग मशीन में वॉश होके वापस आ जाता है ना? एटलीस्ट उसके जो पहले वाले कर्म है दे आर ऑल डन एंड ओवर विथ, नए सिरे से वो शुरू कर सकता है। बट अगर भगवान ने नरक की बजाय तुम्हें दुष्ट मंडली में डाल दिया, वो सबसे बड़ा श्राप है। उससे क्या होगा? ना तो तुम्हारे पिछले जो पाप हैं कटे, एक्चुअली पाप भरते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, फिर तो कभी नहीं छुटकारा मिलेगा, है ना, उन पापों से।
इसीलिए कहा जाता है कि भगवान आप नरक दे दो, चाहे नरक में भी सुख है, पर प्लीज वहां मत, किसी दुष्टों के संग में मत डालना, बस इतना। तभी तो देखो, अब हम क्या बोलते हैं जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम बाद में क्या बोलेंगे, बार बार वर मांगे हूँ हर्ष दे हो श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। शिव भोलेनाथ बोलते हैं ये, कहते हैं भगवान एक ही वरदान मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ, हमेशा अपनी भक्ति और सत्संग देना, है ना, हमेशा यही देना मुझे। देखो है ना उल्टा इसका। तो फिर अब कहते हैं, अब फाइनली वो बोले, तो अब भविष्य बोले, कहते हैं अब पद देखी कुशल रघुराया। देखो हम जब किसी से पूछते हैं, हमने बहुत बार ये बात की, हम किसी से पूछते हैं आप कुशल पूर्वक हो, है ना, तो फिर उसका क्या मतलब होता है, हम उनकी कुशलता चाहते हैं। अब भगवान पूछ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है भगवान जिसको कुशलता पूछ रहे हो उसकी कुशलता हो गई, अब सब मंगल ही मंगल है उसके लिए, है ना। तो वो कहते हैं, वो बोलते हैं भगवान जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि अब पद देखी कुशल रघुराया, अब तो सब कुशल ही कुश है, आपके चरण जो दिख गए, आपके चरण जो मिल गए, जो तुम कीन जनी जन दाया, क्या गए हैं, आपने जनी जन, जन मतलब हे रघुनाथ जी आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर, अपना जन, जे जन जहां जहां जे जन शब्द आता है भगवान के लिए ही जुड़ा होता है, भगवान के जन, मेरे भगवान, कभी भगवान कहते हैं मेरे जन, कभी ऐसे वो बोल रहे थे अखंडानंद सरस्वती जी, मैंने तो नहीं किया अभी तक, कह रहे थे एक बार ऐसे ही मेरा उनका टॉक हो रहा था, प्रवचन हो रहे थे रामचरितमानस पे, ना टॉक नहीं बोलते, प्रवचन हो रहे थे, तो उन्होंने ये ऐसे जन पे बात की कि, तो दूसरे दिन आदमी आया है एक, और जितने रामचरितमानस में जहां जहां जन्म लिखा है उतना बता के पूरा वो उनको निकाल के लेके आया। तो मैंने खुद भी नहीं किया है तो आपको तो नहीं बोल सकती। ये होता है भगवान से प्रेम, जब भगवान के ऐसे जन बनते हैं, है ना। तो फिर आगे कहते हैं कि आप देखो, आप जिस पर दया करते हो वो तो कुशल ही कुशल है। सो अगर हमें कुशलता चाहिए तो भगवान की तरफ जाना पड़ेगा, एंड भगवान तो ऑटोमेटिकली दया करेंगे। वो अब आगे बोलेंगे इसके बारे में, कहते तब लगी कुशल न जीव कहूं सपन ही मन विश्राम। देखो भजन का क्या फल है, ये देखिए यहाँ लिख लीजिए, भजन का फल है हमेशा विश्राम, मन को प्रसाद मिलता है। तभी बोला ना सपने सपने हूं मन विश्राम, अगर भजन नहीं करोगे तो सपने में भी विश्राम नहीं पाओगे, तो जीते जागते कैसे पालोगे, सपने भी भयंकर आते रहेंगे। हम कहते हैं ना वो सारी रात मुझे भयंकर सपने आते रहे हैं, है ना। तो वो मतलब है कि सपने में भी चैन नहीं मिलता, अरे थोड़ी देर हम कहते हैं मुझे चैन लेने दो, मुझे थोड़ी देर सोने दो, पर सपने में भी चैन नहीं है। तो कहते हैं जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तजी तजी काम, कहते हैं जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तो ये भजने का फल बताया गया है। अब देखो विषय को यहाँ पे सिर्फ वह शोक के घर, जो विषय वासना है वो शोक ही शोक देगी, वो कभी भी हमें, हमारे मन को विश्राम नहीं मिलेगा उससे, राइट। उनको छोड़कर भगवान की तरफ जाना है, उनके चरणों में जाना है। अब 46 के नीचे पढ़ेंगे। जय श्री राम। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भव मिट गए, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक
आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरे अत्यंत असीम सौभाग्य हैं जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। तो हम देखते हैं कि कह रहे हैं, अब बोलते हैं प्रभु जी, कहते तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा ना, आप सब हंसोगे। मैंने कहा ये मच्छर कहाँ से आ गया यहाँ पे? See, now you know what was I actually. तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई बात, वो नीचे पढ़ रही हूँ, अच्छा मच्छर नहीं है वो, उसका मतलब मत्सर है, मत्सर। तो कहते हैं वो क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये रूप के ध्यान का फल है। ऊपर में था ना भजन का फल, अगर भगवान के रूप का हम ध्यान करेंगे तो उसका फल क्या होगा? उसका क्या फल होगा? लोभ मोह मत्सर। मत्सर हमें पता है जलसी को बोलते हैं, है ना। एंड मोह एंड मद भी हमें अब पता ही है क्या है। मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर तरकस धारण किए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। तो कहने का मतलब उनका अगर हम ध्यान करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सब चले जाएगा। जैसे मैया जी का था ना, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, डोंट लुक एट द नेगेटिविटी, जस्ट पॉजिटिविटी बढ़ाओ। उससे क्या होगा? उससे अपने आप ही ये सब छूमंतर हो जाएंगे। चलो अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर के लिए सही, तो थोड़ी देर के लिए तो चले जाएंगे ना। हमें शांति में थोड़ी देर बैठने, फिर वही धीरे 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 में भी आज आधा घंटा शांति मिली, और प्रैक्टिस करेंगे तो घंटा, और प्रैक्टिस करेंगे तो और मे बी वन ऑफ दीज डेज 24 घंटे शांति मिल सकती है। लेकिन ध्यान करना है, अगर भगवान का ध्यान करते हैं उनके रूप का, है ना, तब मिलेगी। अब आगे बोलते हैं, ममता तरुण तमी अंध्यारी, राग दवेश अलोक सुखतारी। इसको हमने पहले भी काफी बार समझा है। हमें पता ही है ममता क्या होती है। उसमें 3 चीजें हमें पता है। उसमें मैं और मेरे का अभिमान, राइट। उसमें फल की इच्छा होती है। उसमें स्नेह होता है, प्रेम नहीं, है ना। हमें पता है ना 3 चीजें हैं। स्नेह है, मेरेपन का अभिमान है, एंड तीसरा है फल की इच्छा है उनसे। तो ये बात होती है ममता। तो बोलते हैं ममता तरुण। तरुण का मतलब होता है जवान, जवान को बोलते हैं तरुण। ये जो ममता है मरती नहीं कभी। आदमी डेथ बेड पे भी बैठा है ना, जिसमें उसकी ममता है उसी में उसका ध्यान जाएगा, बार बार उसी के बारे में सोचेगा, बार बार उसी के बारे में सोचेगा, है ना। तो दैट मीन ममता नेवर डाई। ममता इज फॉर एवर यंग। आपको पता है फॉर एवर यंग और कौन है? जो जो हमने पढ़ा था स्टोरी, उसमें एक औरत है बैठी है, उसके 2 बच्चे जो बूढ़े हैं, शी इज यंग। आपको याद आ गई ना स्टोरी? रिमेम्बर भागवतम में भक्ति ज्ञान माता, वो हाँ उसके बेटे, ज्ञान और वैराग्य उसके बेटे भक्ति। हाँ भक्ति मैया, राइट। हम्म, भक्ति मैया है और उसके ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हैं, भक्ति मैया एकदम से जवान है। तो नारद मुनि जी कहते हैं ये कैसे हुआ, है ना। एंड वो भी देखो जवान रहती हैं भक्ति मैया, क्यों? क्योंकि उसके में हमेशा भगवान बसते हैं। तो ज्ञान एंड वैराग्य तो स्वामी तेजानंद जी बड़े अच्छे से उन्होंने भागवतम में समझाया था ना। लेकिन वो तो बूढ़े अभी भी आजकल भी बूढ़े हैं, कौन पूछता है ज्ञान को, है। तो इतनी गीता प्रेस की बुक्स इतनी सस्ती कब से बेच रहे हैं वो। ये तो अब हमें मैया जी मिले तो हम सारे अब गीता प्रेस की बुक्स बहुत खरीदते हैं, लेके आते हैं, पढ़ते हैं उनको। ये सब तो पहले भी था, है ना। गुरु जब आते हैं आपकी लाइफ में तभी सब इनका, वो तभी जो कहते हैं ना, राम नाम, राम जो है वो मणि है, राइट। पर पता तभी चलता है जब कोई समझाता है, गुरु समझाते हैं, है ना। राम नाम जो धन है। तो कहते हैं ये जो ममता है हमेशा अंधियारे, इसको आई थिंक तो तेजो में आनंदा जी के शायद मैं एक बार प्रवचन आई थिंक राम गीता पे सुन रही थी बहुत पहले।
जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है वो बता देती हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, जैसे हम मूवी थिएटर में जाते हैं तो मूवी कैसे दिखती है, एक पर्दा है ना, एंड पर्दे पे आपको मूवी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मूवी कब दिखेगी, जब डार्क होगा तब दिखेगी ना मूवी थिएटर डार्क। अपने घर में भी हम ऐसे ही करते थे ना, इंडिया में तो हम बहुत करते थे शुरू शुरू में, वो जी मूवी देखनी है लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, है ना। तो मूवी लाइट बंद करके देखते हैं, तो वो हम देख रहे हैं मूवी अंधेरे में, वो मूवी का अपना संसार है, उस समय हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वी डोंट फील इट कि एक चेयर पे बैठे हुए ये सब कर रहे हैं। एंड रिमेम्बर देयर इज अ लाइट जिसकी रिफ्लेक्शन से मूवी दिख रही है ना। तो उनको उन्होंने इस तरह से समझाया कि इसी तरह से जो हम है ना, हमारे मन है ना, वो ममता जो है वो पर्दा है, जो व्हाइट पर्दा, राइट, ममता व्हाइट, सॉरी नहीं, ममता डार्कनेस है, एंड जो पर्दा है ना हमारा, वो है जो हमारा स्नेह हमने बच्चों पे अपने पे रख रखा, किसी भी चीज पे जो हमने स्नेह रखा, प्रेम नहीं, है ना, स्नेह रख छोड़ा है, वो है जो मूवी चला रहा है। और मूवी चलाने के लिए उसके सहायक कौन है, राग एंड द्वेष, है ना। वो कैसे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारा राग होता है, जिससे हम प्रेम नहीं करते ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारा द्वेष होता है। ये बहुत कम है कि हम उदासीन रहते हैं। उदासीन तब होता है जब यहाँ के बच्चे बहुत बोलते हैं ना, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। जब कभी हमारे बच्चों ने जब छोटे बोलना जब शुरू किया था ना, आई डोंट केयर, इस सेंटेंस पे तो मुझे बहुत चिढ़ आती थी। I used to get so mad. What do you mean I don't care? You even know what that means? So ये जो मतलब आई डोंट केयर का हम इस तरह से नहीं ले रहे, उसका मतलब यह है कि कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, कि कभी कुछ होता है हम कहते हैं अच्छा लेट इट गो, हम उदासीन हो जाते हैं, अब ना हमें इधर जाना है ना उधर जाना है, जस्ट दैट्स इट, लेट इट बी। वो है कि वो जो राग एंड द्वेष है हमें लेट इट बी नहीं होने देते। वैराग्य आएगा ही कैसे जब तक ममता नहीं गई, राग द्वेष नहीं गया। तो ये भगवान कहते हैं, तभी उसने कहा राग द्वेष अलूक सुखकारी, उन लोगों को ही वहां सुख मिल सकता है अंधेरे में। हमने भी तो एक पर्दा लगा रखा है ना, ममता का पर्दा आंखों पे, इसीलिए हमें दिखता नहीं है। अब कहते हैं तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप पर अविनाही। जब तक, अभी अभी जो कहा था ना, बिनु जाने हुई नहीं प्रतीति, जब तक एक्चुअली भगवान के प्रताप, भगवान के यश का, इसके भविष्य जी की तरह हमारे अंदर नहीं बैठ जाता ना कहीं विश्वास की कमी है थोड़ी, अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। ट्राई तो कर रहे हैं हम कहते हैं भगवान पे पूरा विश्वास है, भगवान जब अच्छा है तो पूर्ण विश्वास है, जब थोड़ा डावाडोल होता है तो फिर डावाडोल हो जाते हैं, तब विश्वास कहाँ चला गया, है ना। तो वो बात है कि यहाँ ये है, वो ये है हमारा, देखो ये जो पहले हमने बताया था ना, भजन का फल है, फिर हमने बताया था ध्यान का फल है, ये जो फल है नंबर 3 प्रभु के प्रताप का फल। जब हमें पता चले कितने सामर्थ्य है, रिमेम्बर यही तो श्रद्धा का एक आता है ना, जिसमें हमारी श्रद्धा है, उसके सामर्थ्य पे हमें पूर्ण विश्वास, वही उनके प्रताप का फल हुआ ना। हमें पता है कि कोई ऐसी जो हम बड़ा बोलते हैं ना, सब अपने पाप से जाके पूछो कि मैं देखता हूं तुम बड़े हो या मेरे भगवान, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो ये है उनके प्रताप का फल। तो ये तभी तक रहता है जब तक ये सारी ममता, ये सारी चीजें, जब तक हमें भगवान के प्रताप की पूर्ण, उनके प्रताप पे विश्वास नहीं हुआ। अब उसके बाद कहते हैं अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। एक बार उनके चरण कमलों की शेल्टर ले ली तो भय अपने आप मिट गया, फिर भय कहाँ रहेगा ना। अब देखो पहले क्या किया, देखो ये क्रम में चला आ रहा है नवदा भक्ति की तरह, तो इसीलिए सुंदरकांड को हमें ज्यादा समय लगता है ना, क्योंकि अदर ऊपर ऊपर से चल गए तो सब सिंपल है। लेकिन अगर हम क्रम देखते हैं, वहां भी तो भगवान वही शुरू करते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब यहाँ भी वही है कि पहले भगवान का भजन करो। जब तक भगवान का भजन नहीं किया, उससे पहले क्या हुआ था, उनको सत्संग मिला था हनुमान जी से।
हालांकि ये पहले से ही संत है, जैसे समझो हम जैसे वी आर साधक, वी आर गुड पीपल, राइट, साधक इतना तो है ना, लेकिन अभी वो संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, जैसे हनुमान जी ने विभीषण पे की, तो फिर उसके बाद क्या है कि उनका भजन करना है, बार बार उनको याद करना है, उनका भजन करना है हमने, उनके स्वरूप का ध्यान करना है हमने, उनके प्रताप को बार बार अपने मन में लेके आना है। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे प्रभु नहीं कर सकते, है ना। अब फिर उसका उनका धीरे धीरे क्या फल होगा, सूनर और लेटर उनके चरणों के दर्शन तो जरूर होंगे ही होंगे, है ना। पहले आप अगर हम उनके पिक्चर के चरणों की भी शरण ले लेते हैं ना, वो भी वो शरण में समझो आ ही गई, चले गए, अगर मन से ली, अगर ऐसा साक्षात अभी साक्षात्कार नहीं हुआ, पर लेकिन मन से शरण में जा चुके हैं, दैट मीन वो ऑलरेडी हृदय में बैठ चुके हैं, है ना। ये बात है उसका मतलब। तो कहते हैं अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। वो कहते हैं हे कृपालु प्रभु, जिसके ऊपर आप अनुकूल हो गए, जिसके ऊपर आपने कृपा कर दी, ताही न व्यापत त्रिवद भवसूला, फिर उसको क्या कहाँ सताएंगे ना दे त्रिशूल। तभी तो हम कहते हैं ना ओम शांति 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 है ना। तो वो ये तीनों तरह के हमें अब तक तो हमें पता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि ये सब आध्यात्मिक ताप क्या होते हैं ना, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो हमें तीनों का पता है। तो बोले कि जब आपकी कृपा हो जाएगी तब तो फिर बस कुशल ही कुशल है, मंगल ही मंगल है। उसके बाद कहते हैं मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, कहते कितना पापी निश्चर हूं और मेरा स्वभाव देखिए कैसा है, शुभ आचरण कीन नहीं को, कभी मैंने शुभ आचरण कीना ही नहीं। शुभ आचरण का मतलब अगर शुभ आचरण किया होता तो क्यों दुष्ट का संग करता ना। फिर कहते हैं जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा, देखो जिसका मुनि लोग भी ध्यान मतलब ध्यान में नहीं आता कहने का। अब हम इसको तो कम से कम समझ सकते हैं ना, जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा। अब इमेजिन करो हम मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का, जो मूर्ति मेरे अपने मंदिर में है वह उसका ध्यान कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, उस मूर्ति को भी पकड़ नहीं पाते, उस चरणों को भी पकड़ नहीं पाती। हो सकता है थोड़ी देर के लिए पकड़ पाए, कुछ क्षण के लिए, बट कुछ क्षण का ही फ्लैश होता है वो। बहुत बार मैंने ऐसा किया है कि मैं नाम जप कर रही हूँ कि जो मुझे पिक्चर प्रभु की बहुत प्रिय है ना, तो ऐसे मैं देखती रहती हूँ उनको जब नाम जप करती करती। फिर जब मैं कोशिश करती हूँ अच्छा आंखें बंद करके अब उस पिक्चर को याद करूं, पूरी तरह से तो कभी नहीं आता, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कभी कभी आ जाता है। बट वो बता रहे हैं कि देखो जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा, वो ध्यान कर रहे हैं फिर भी वो रूप कैच नहीं कर पाते। ते ही प्रभु हर्षी हृदय मोहिलावा, वो भगवान ने खुश होके प्रसन्न होके मुझे हृदय में लाया है। ऐसा कभी कई बार बोलते हैं ना कि अगर सपने में, वैसे तो सपने में भगवान दिखे तो उसको लोअर दर्शन बोला जाता है, मीडियम दर्शन जब मेडिटेशन में दिखते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन इसका परम दर्शन। बट एक संत, अब मुझे याद नहीं आ रहा किनके किनके प्रवचन सुने थे, वो ये कहते थे किसी में भी हिम्मत नहीं है कि सपने में भी भगवान के दर्शन कर ले। सपने में भी भगवान के दर्शन तभी होंगे अगर वो चाहेंगे, तो उसको निष्कृष्ट मत समझना अगर भगवान के दर्शन सपने में भी हो जाते हैं। तो अब कहते हैं मैं अत्यंत नीच, देखो मैं कितने नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, कभी शुभाचरण नहीं किया, फिर भी देखो भगवान कितने खुश होके मुझे मिल रहे हैं। अहो भाग्य मम अमृताति, देखो मैं, हे कृपा और सुख के पुंज राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, कितना बड़ा 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 सौभाग्य है उनका। तो फिर कहते हैं कैसे, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को, चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा, है ना। नेचुरली वो तो सचमुच में बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान स्वयं 10th चैप्टर में बोलते हैं, अलावंत में बोलते हैं ना, किसी किसी तरीके से मेरे दर्शन नहीं हो सकते, देवता लोग अर्जुन, देवता लोग मेरे इस दर्शन को तरसते हैं, फिर भी उनको नहीं होते, ये तो उनकी कृपा से ही होते हैं ना, कृपा साध्य है ये साधन। तो आगे पढ़ते हैं 47 के नीचे। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं।
कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। कहते हैं सुनो सखा निज कहो स्वभाव। सखा बोल रहे हैं, सुग्रीव को भी सखा बोला था ना, इनको भी सखा बोल रहे हैं, मित्र बना लिया अपने आप। वहां तो हनुमान जी ने बनाया था ना अग्नि को साक्षी करके, यहाँ अपने आप ही सीधे ही मित्र बना लिए। और बोलते हैं एक्चुअली कारण तो हनुमान जी ही है बट इनडायरेक्टली है, राइट? क्योंकि हनुमान जी भी बोल के आए ना, आजा इधर भगवान की तरफ आजा। तो कहते हैं जान बुसंडू शंभु गिर जाओ। मेरे स्वभाव को देखो दो ही जने जानते हैं, तीन जने। कौन? काकभूषणी जी, भगवान शिव एंड गिरिजाऊ, गिरिजा मैया, पार्वती मैया। जो गिरिराज की पुत्री हैं उन्हीं को गिरिजा बोला जाता है ना, माँ पार्वती। अब इसको हम देखते हैं, आपको याद है, देखो शिव का नाम मिडल में रखा। क्यों मिडल में रखा? एक्चुअली शिव इज द कारण दोनों को, वही बताने वाले हैं भगवान कौन है। एंड हमारे लिए भी वही है, रामचरितमानस उन्हीं ने तो कहा ना, तुलसीदास जी को लिखो हिंदी में, अवधी भाषा में लिखो, संस्कृत में बहुत हो चुके, नहीं तो हमें शायद अभी तक भी हमने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में कहाँ पढ़ी है ना। तो शायद आज दिन तक भी हमें वो रस वो आता ही नहीं, कभी उस तरह से हम इसको पढ़ ही नहीं पाते। तो कहते हैं तो ये भगवान शिव, तो भगवान शिव ने क्या कहा था? भगवान शिव ने ही कृपा करके दोनों को राम जी का प्रेम दिया ना। तो कहते हैं रिमेम्बर क्या था फर्स्ट के 35 में, रुचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय सेवा सन भाषा। माँ पार्वती ने कहा था ना मुझे वो बताइए, तो सुसमय पाकर तो उन्होंने, रिमेम्बर आपको याद है ना, माता सती जी को कभी राम जी की स्टोरी नहीं सुनाई उन्होंने, उनको खुश रखते थे, वो हर प्रकार से हर प्रकार की कथाएं सुनाते थे, बट राम जी की स्टोरी वापस नहीं सुनाई, क्योंकि नहीं सुनी थी ना उन्होंने। उसके बाद सती जी ने अपना शरीर त्यागा था ना। तो वहां आता है कि राम जी की स्टोरी के सिवा बाकी सब स्टोरियां सुनाएंगे, उनको लगा इसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों सुनाए। माँ पार्वती जी ने स्वयं बोला, कहा जाता है कि माँ पार्वती जी ऐसे ही करती हैं हमेशा ही। वो जब, क्योंकि शिव भोलेनाथ की तो आदत है, वो तो जब भी राम का नाम लिया तो समाधि लग गई, और फिर कितने वर्ष समाधि लग गई कौन जानता है। जैसे ही उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होती है ना, तो सबसे पहले वो पूछती हैं कोई ना कोई प्रश्न भगवान के बारे में, वो भी राम जी के बारे में। फिर थोड़ा अलर्ट होके एकदम आंखें खोल के फिर सुनाते हैं। तो उनको भी पता है इनको क्या प्रिय है, तो उनके बारे में बात करूंगी तो ये बातें करते रहेंगे मेरे साथ राइट, ये कारण है फिर बातों का। तो ये तो जो है ना हमारा बोधियंता परस्परम फिर होता है ना, जब भगवान को बीच में लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तो माँ को उन्होंने स्टोरी सुनाई है श्री भोलेनाथ ने। एंड फिर अगर हमें याद होगा जब काकभूषणी जी को श्राप मिला था, है ना, भगवान कितने गुस्सा हो गए, तुम अपने इतना अपमान कर रहे हो अपने गुरु का। तो रिमेम्बर उन्होंने कैसे मनाया था, नमामि शमेशान निर्वाण रूपम। तो फिर जब वो प्रसन्न हो गए तो उन्होंने बोला मांगो तुम क्या मांगते हो, उस ब्राह्मण गुरु से पूछा था। तो उन्होंने एक ही चीज मांगी, बोले आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझे भक्ति का दान दीजिए, बट कृपा करके इनको देखो वहां पे
पेज है वो पढ़ के ही मजा आता है, मेरे मुंह से निकल के इतना मजा नहीं आएगा। आप जरा वो 108 के नीचे पढ़िए, जो हमारा उत्तरकांड है, 108 के नीचे उत्तरकांड, देखो वहां पे मिल गया उत्तरकांड 108 के नीचे। देखो वहां पे काकभूषण जी को जब श्राप दिया तो भगवान ने बोला ना, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, आप बोलो। उनके गुरु को जब बोला तो वो गुरु क्या बोलते हैं, गुरु कहते हैं यही कर होई परम कल्याणा, सोई करूं अब कृपा निधाना। बोले भगवान इस पर कृपा करके कुछ ऐसा करो जिसमें इसका परम कल्याण हो। साधारण कल्याण नहीं मांगा गुरु ने। देखो गुरु का दिल देखिए, जिस गुरु का अपमान किया वही गुरु भगवान जी से मांग रहा है इनके लिए, ठीक है। एंड फिर विप्र गिरा सुनी परहित सानी एवं मस्तु इति भय नव भानी। आकाशवाणी ने कहा ऐसा ही होगा एवं मस्तु। लेकिन उसके बाद देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान ने कहा कि यद्यपि इसने तो बहुत पाप किए थे, पर फिर भी कहते और मैंने भी क्रोध करके इसको शाप दे दिया, तो भी मैं तुम्हारी साधुता देखकर, गुरु की साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। अब क्या कृपा करेंगे, कहते हैं हे द्विज जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी रामचंद्र जी। एंड हे द्विज मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्मने और मरने से जो दुख सुख दुस्साह दुख होता है इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। दे दिया ना वरदान। अगर हम इसके बाद भी पढ़ते हैं तो वो फिर कहते हैं कि अरे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन कि हमेशा द्विजों का सेवा करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद बोलते हैं, फिर ये भी कह दिया, देखो ये अगर 8वीं उस पे आते हैं, ऐसा विवेक मन में रखना फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के चले जाओगे। अरे प्रसन्न गुरु पे हुए और इतने प्रसन्न हुए कि शिष्य को देते जा रहे हैं वरदान, देते जा रहे हैं वरदान, देते जा रहे हैं। और हमारे काकभूषण जी अपनी स्टोरी सुना के ये बताते हैं ना कि देखो उन्होंने कहा था प्रमाणिक सत्य, और मैं तुम्हें बताता हूँ ये प्रमाणिक सत्य ही है। मेरे हजारों जन्म हुए, लेकिन जब भी ना मुझे जन्म के समय कष्ट होता था ना मरने के समय कष्ट होता था। वो जो भगवान जो कहते हैं ना वासाम से जीर्णानी, वो सत्य हुई उसके ऊपर, काकभूषण जी के ऊपर। फिर वो कहते हैं तो अब तो क्या देखा इन दोनों ने स्वभाव, क्योंकि माता सती जी ने मरने से पहले भगवान से कहा था ना मुझे शिव ही मिलनी चाहिए। राम जी ने बोला था तथास्तु, है ना, राम जी ने उन पर कृपा की थी। अब यहाँ पे काकभूषण जी के ऊपर जो कृपा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। इसीलिए इन दो का मेन नाम यहाँ पे लिया गया है। वैसे तो बहुत भक्त हैं यहाँ पे पूरी रामचरितमानस में भगवान के, पर यहाँ भगवान जी ने उनको सुनाने के लिए ये 2 नेम यूज किए, 3 नेम। पर शंभू तो उनके हमें पता ही है, वो तो सेवक स्वामी सखा सीपी के, है ना। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभे शरण तकी मोही। अगर हम देखते हैं कि मुझे कौन प्रिय है तो आपको कौन सा चैप्टर याद आएगा, चैप्टर 12 13 से 15 तक के श्लोक है ना, जहाँ भगवान कहते हैं, राइट, जहाँ भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है, राइट। इससे 12 13 14 15 12वें चैप्टर में भगवान कह रहे हैं मुझे कौन कौन प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं सुखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। क्या है, अरे बोलते हैं कि जो कहते हैं कोई भी मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो तजी मद मोह कपट छलनाना, मतलब जो हो गया उससे हो गया, अब मेरे से थोड़ी छल कपट करना है। तो सच्चा प्रायश्चित करने के लिए मेरे पास आ जाए कि मुझे सचमुच प्रायश्चित है, करूं सद्यत ही साधु समाना, उसको तो मैं उसी समय साधु के समान बना देता हूँ। अब देखो 9 का 29 30 31 इसी में आएगा वो सब। 9 का 29 में जहाँ कहते हैं ना भगवान जी
सब में ममता ताक बटोर कि देखो मुझे तो सभी, भगवान कहते हैं ना समोहम सर्वभूतेषु, मुझे तो सभी प्रिय हैं, ऐसा बोलते हैं ना, बट कहते हैं तो, लेकिन भगवान का भक्त उन्हें उससे भी प्रिय है। एंड फिर उस 30-31 में तो ये बोलते हैं ना कि जो जिसने कितने भी पाप किए हो अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको साधु समझो, वहां पे कहते हैं ना वो 30 एंड 31 श्लोक है। एंड अब ये कहते हैं कि अब लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन स्वरहित प्रभा, जिस जिस चीज से भी उसको प्रेम हो उन सबको वो जो ममता के धागों को की रस्सी बट लो। नहीं तो ममता का धागा तो बहुत कच्चा होता है ना, आज इससे प्रेम किया, जुससे प्रेम किया, जुससे प्रेम किया, लेकिन फिर बाद में जरा सी किसी ने बात नहीं मानी तो ऐसा गुस्सा आ गया कि दैट्स इट, आई एम डन विद दैट, है ना। तो वो कहते हैं समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, कहते सॉरी पहले उसके ऊपर, तो कहते सबकी ममता को ताग बटोरी करके फिर क्या करो, मेरे साथ बांध दो। जो हम बार बार बात कहते हैं ना, देखो हम अपनी ममता को छोड़ नहीं सकते, हम अपने लोभ को नहीं छोड़ सकते, हम अपने अभिमान को नहीं छोड़ सकते, सारी की सारी चीजों को डायरेक्शन दे दो, भगवान की तरफ लगा दो, यही कह रहे हैं ना भगवान, जस्ट उन्हें राइट डायरेक्शन दे दो, अपनी ममता को राइट डायरेक्शन भगवान की तरफ लगा दो, अपने लोभ को राइट डायरेक्शन भगवान की तरफ लगा दो, राम रतन धन पायो। एंड फिर जब हम कहते हैं कि कुछ भी हो, हमारे पास लोभ है, हमारे पास अभिमान है, तो हमारे वो सुतीक्षण जी कहते हैं अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो कहते हैं कि ये मेरा अभिमान कभी ना जाए। भगवान कहते कौन सा अभिमान, अरे लोग कहते हैं अभिमान छुड़ा दो, तू कह रहा है कि हे प्रभु मेरा ये अभिमान कभी ना जाए, मेरे पर कृपा करना, कौन सा अभिमान, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान रघुपति का सेवक हूँ, ये वाला अभिमान ना कभी जाए मेरे सी। वो अभिमान को भी राइट डायरेक्शन दे दी अपने हर, क्योंकि भगवान कहते हैं ना दुर्गुण तो है ही नहीं कोई, सारे सतगुण ही है, जब हम सतगुणों का ही दुरुपयोग करते हैं तो वो दुर्गुण हो जाते हैं, है ना, यही तो एक फर्क है। तो फिर कहते हैं समदर्शी इच्छा को चुनाही हर्ष शोक भय मन माही, तो कहते हैं जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में, वो आगे बोल रहे हैं ना, तो कहते हैं जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तो अगर हम देखें तो वो है ना हमारे सारे श्लोका द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच, है ना, तो उसमें अगर मेरे ऊपर जिन्होंने भक्ति दे दी है, जो हमारा 12th श्लोक है सारे, यस्मानो द्विजते लोका, तो वहां पे हम देखते हैं ना ना, जो देखो ना हर्ष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, 17 वाला है वो, और 18 तक है वो श्लोका, सॉरी मैंने गलती की। तो वो कहते हैं कि देखो जो पुरुष आकांक्षा से रहित होकर बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, और अर्थात जिस काम के लिए आया था उसे पूरा कर चुका है, और ये पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वे सब सब मेरा भक्त है ना। रिमेम्बर 12वें चैप्टर में भगवान कैसे बता रहे हैं कौन है मेरा भक्त, तो यहाँ पे वही बात आ रही है, यहाँ पे भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है, एक ही बात है ना, जो वो बोल रहे हैं वहां पे यही बोल रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, कहते तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, अरे तेरे जैसे संत तो मुझे सबसे प्रिय है। तो क्या है, कहते हैं उसके बाद बोलते हैं धरो दे नहीं आन निहोरे, देखो भगवान अपने मुंह से अपने अवतार का कारण बताते हैं, राइट, अपने मुंह से अपने अवतार का रहस्य बताते हैं ना। हम कहते हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं मैं क्यों अवतार लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, तो क्या ना धर्म संस्थापना अर्थाय, है ना वहां पे, है ना। तो वो भगवान कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, संतों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, तो यहाँ पे कहते हैं अवतार का कारण क्या है, संत भगवान को बहुत बहुत प्रिय है, तथा इसीलिए उन्हें जब पता चलता है कि संत तो जो संत है वो चाहे फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अब भविष्य कह रहे थे ना कि मैं अरे मैं तो निश्चर जाति का हूँ, भगवान कहते हैं उसे थोड़ी मुझे कोई फर्क पड़ता है। कोई मेंबर माँ शबरी को क्या कहा था, कोई भी हो मुझे तो सिर्फ प्रेम प्यारा है ना, कोई भी हो सकता है। तो फिर वो बोलते हैं देखो तुम जैसों के लिए तो मैं अवतार लेता हूँ, और तुम जैसों से ऐसे प्यार करता हूँ जैसे लोभी धन से प्यार करता है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम,
कहते हैं जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं और दूसरे के हित में लगे रहते हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को परहित सबसे प्रिय है। बस उनका एक ही नारा है, परहित, कि सबका हित करो, सबका हित करो। नीति और नियम में दृढ़ है। तो यहाँ पे हमें देखना, चलो हम हित भी करते हैं सबका, आचरण भी अच्छा है, थोड़ा नियम में नियम जो मैं अपने बारे में कहती हूँ, थोड़े नियम में मेरी गड़बड़ हो जाती है। नियम पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी ढिलमिल हो ही जाता है उसमें। तो कहते हैं जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। हमने बहुत बार कहा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम का मतलब एक ही होता है, जो जो लर्नर पीपल है ना, तो उनके चरणों में तो प्रेम अगर आपका होगा तो वो फिर मुझे वो बंदे अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं मैं वह मनुष्य मेरे लिए प्राणों के समान है ना। आगे चलते हैं 48 के नीचे। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह, श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभूषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर ही की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। अभी और कहा, यहीं तक पढ़िए बेटा, अभी यहीं तक पढ़िए। ये ना हमारे भविष्य जी की स्तुति है। रिमेम्बर हमने कहा ना 28 स्तुतियां हैं। ये स्तुति स्वाति नक्षत्र की है एंड ये शुरू होती है, सुनुत विभीषण प्रभु के वाणी। या छोटी है, सब बहुत छोटी स्तुति है। यहाँ पे नीर मांगा यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, यहाँ पे ये स्तुति खत्म हो जाती है। तो ये जैसे कि हमने बताया स्वाति नक्षत्र की स्तुति है ये। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सुनत भविष्य प्रभु के वाणी। अब भगवान जी की वाणी सुनी तो बहुत खुश हुआ। देखो बार बार उनको लंकेश बुला रहे हैं, बार बार उनको, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, है ना। तो बोला था ना कि तेरे जिटाई, तो हाँ, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। उन्होंने बोला लंकेश, तुम्हारे अंदर वो सारे के सारे गुण हैं जो मैंने अभी बताए। रिमेम्बर ये बात किसको बोली थी, मां शबरी को बोली थी जब नवदा भक्ति दी थी। तो बोला था ना कि ये सारी की सारी, बोले एक भी किसी को हो वो मुझे प्रिय है, तुम्हारे अंदर तो ये सारी की सारी है। इसी तरह इन्होंने भी बोल दिया वो कि जो ये सारे गुणों की जो मैं बात करता हूँ एक्चुअली तुम्हारे अंदर वो सबके सब है। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सिए प्रिय मोरे। बोले तुम तो मुझे सबसे प्रिय हो। तो कहते हैं राम वचन सुनी बानर जुता, बानर लोग भी बहुत खुश हो गए। सी ये भगवान का स्वभाव देखिए, देखो भगवान की कृपा देखो। एंड फिर उसके बाद सुनत भविष्य प्रभु के वाणी, प्रभु की वाणी सुनकर भविष्य बोलते हैं, नहीं अघात श्रवणामृत जाने। अरे जिसके ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हो जाए उसको तो वो वाणी श्रवणाम अमृत की तरह लगेगी ही लगेगी। कानों को अमृत लग रही है ना। पद अंबुज गई बारे बारा। अब बार बार उनके चरणों में आते हैं। एंड फिर क्या बोलते हैं, हृदय समातना प्रेम अपारा। अब दिल, वो जो प्रेम है वो हृदय में समा नहीं पा रहा, इतना प्रेम, इतना उनको खुशी हो रही है इस समय। सुनो देव सचराचर स्वामी, हे प्रभु आप तो चराचर के जगत के स्वामी हैं, चर अचर जगत के, है ना। प्रणत पाल अंतर्जामी, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, प्रणत पाल हो। तो बोले उर कछु प्रथम वासना रही। क्यों कह रहे हैं ये आप अंतर्यामी हो? बोले कहीं ना कहीं मेरे मन में शायद ये वासना, शायद नहीं बोला थी। कौन सी वासना? कि देखो लंका का राज्य मैं संभालता हूँ अकेला, एंड ये इसको तो एक ही काम है, या तो वहां जा के लड़ता है या आके अपने काम वासना की पूर्ति करता है।
सब कुछ अच्छी तरह से जो हो रहा है नीति पूर्वक वो मैं कर रहा हूँ। तो ही मेक श्योर, देखो उसका मतलब ये है ना कि राज्य की व्यवस्था उन्होंने कितनी अच्छी कर रखी थी। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ रावण का ही महल इतना बड़ा नहीं था या उसके मंत्रियों का ही महल इतना बड़ा नहीं था, सबके यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा थी और सबके ही बड़े बड़े महल थे। तो दैट मीन्स हु इज डूइंग ऑल दैट? रावण तो नहीं कर देख रेख कर रहा ना वो। तो दैट मीन्स जो सारे राज्य का देख रेख हो रहा है, जो सारी जनता इतनी प्रसन्न है, वो सारा काम जो नीतियां हैं वो भविष्य की है वहां पे कि किसको कैसे प्रसन्न रखा जाता है ना। तो वो कहते हैं सुनो देव सचराचर स्वामी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके मन में रहा होगा कि राजा तो मुझे बनना चाहिए था। एंड या फिर ये भी हो सकता है कि उसको लगा होगा कि भगवान ने सुग्रीव को राजा बना दिया, हो सकता है रावण के बाद मुझे भी राजा बना दे। कहीं ना कहीं तो होगी सूक्ष्म वासना। तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं अरु कुछ मेरे मन में कहीं ना कहीं कोई वासना थी। प्रभु पद प्रीति सरित सो गई, बोले कि मेरी वो सारी जो वासनाएं थी प्रभु के प्रेम से बह गई, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मतलब कहने का इसके दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि सारी आपके आपकी कृपा से, मतलब सारा आपका प्रेम देके वासनाएं फटाफट भाग गई। दूसरा ये भी तो है ना, जिसके मन में भगवान बैठ जाते हैं फिर वासना का क्या काम वहां पे, हो ही नहीं सकती वासना। तो कहते हैं अब कृपाल निज भक्ति पावे, बोले अब कृपा करके कुछ दीजिए मुझे जो मैं मांगना चाहता हूँ। क्या मांग रही हो तुम इससे? बोले अब कृपाल निज भक्ति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। मुझे वो वाली भक्ति चाहिए जो भगवान शिव को प्रिय है। दैट मीन्स अन्नपायिनी भक्ति होनी चाहिए। अन्नपायिनी है ना, जो किसी रीजन पे डिपेंड नहीं है और हमेशा रहने वाली है, उसको अन्नपायिनी भक्ति कहते हैं। एवं अस्तु, भगवान जी ने तुरंत एवं अस्तु बोला और मांगा तुरंत सिंधु कर लिया। अब जल्दी से समुद्र का जल मंगवाया, क्योंकि राइट नाउ राइट हियर भगवान उनका क्या करना चाहते हैं? राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। अब आगे वाली खत्म कर दो बेटा। ठीक। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। नेक्स्ट भी पढ़ना। हाँ जी, दोहा पढ़ लीजिए बच्चा। दोहे पे खत्म। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकुचते हुए दी। अभी देखो फिर से, तो अब क्या बोल रहे हैं? जब अब भगवान क्या कह रहे हैं, जब सिंधु का जल मंगवाया तो कह रहे हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। बोले मुझे पता है कि अब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है। देखो इसको हम देखेंगे उत्तरकांड में, सॉरी हाँ, इसको हम उत्तरकांड में कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि कैसे जब वो जैसे ही उनका इवन राज्याभिषेक करवा दिया भगवान ने, सारा कुछ कहते हैं, सारे गहने, सारे मूल्यवान चीजें, सारी मूल्यवान चीजें लेके आए हैं और सारी भगवान के आगे रख दी कि भगवान ये सब आपका है, आप जो करना चाहते हो करिए इसके साथ। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, उन्होंने करके दिखा दिया है ना। तो फिर कहते हैं कि मेरे मन में अगर कोई इच्छा थी तो वो बह गई, तो अब क्या है? अस कहीं राम तिलक से कहते नहीं, हाँ सॉरी, तो भगवान कहते हैं यद्यपि सका तप इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। बट लेकिन मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है जग में, वो खाली नहीं जा सकता। अस कहीं राम तिलक ते है सारा। तभी भगवान जी ने उनको तिलक दे दिया, तिलक लगा दिया, राज तिलक, राज्याभिषेक हो गया उनका। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो अब क्या? फूलों की वर्षा देवता लोग करने लगे, जो करते ही हैं हमेशा। एंड कहते हैं, तो उसके बाद कहते हैं रावण क्रोध अनल जल श्वास समीर प्रचंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि जो अपने भविष्य की श्वास वचन रूपी पवन प्रचंड से हो रही थी, चलते हुए भविष्य को बचा लिया। अब वो देखो भविष्य जी ने तो अच्छी सलाह देने की कोशिश की थी,
तो रावण क्रोधित होते गए उसके ऊपर और मार के निकाल दिया। अब लेकिन कहते हैं उसको फिर बचाया किसने, क्योंकि उसने कहा था ना श्रवण सुजस सुनी आए हो, कहा था ना त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। अब जो क्रोध से वो जड़ रहा था, जैसे रिमेम्बर जैसे सुग्रीव भागता फिरता था बाली के भय से, उसे कोई शरण देने वाला नहीं था। यू थिंक जब भविष्य को निकाला तो कोई शरण देने वाला होगा उसे भगवान के सिवाय? तो ये मतलब है इसका। तो उसके बाद कहते हैं उसके तो कहते हैं और भविष्य को क्या दिया, अखंड अखंड राज्य दिया। कहते जो राज्य रावण ने इतनी मेहनत कर करके अपने सिर की भेंट दे दे के शिव भोलेनाथ से वरदान में लिया था, वो ही कहते भगवान जब दे रहे हैं भविष्य जी को तो सकुचा रहे हैं, उनको संकोच हो रहा है कि अरे कितनी छोटी छोटी चीज दे रहा हूं मैं उसे, दिस इज नथिंग, है ना। ऐसा ऐसा आता है ना जब वो मिलने आते हैं सुदामा भगवान जी को, तो जब भगवान के वो खा रहे हैं जो चिवड़े जो भी लेके आए थे, तो कहते हैं ना एक मुट्ठी, तब आता है ना कि एक मुट्ठी खाई तो उसको ये दे दिया, जो सुदामा को कुछ पता नहीं, दूसरी खाई फिर कुछ और पता नहीं क्या क्या दे दिया। जब तीसरी लेने लगे तो जो हमारे वो जो उनकी पत्नी है वो पकड़ लेती है हाथ, क्या नाम जो पहले वाली थी, नाम क्यों बोल रहे हैं भगवान श्री, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ठहरिए आप तो फिर पता नहीं क्या क्या यहाँ कर दोगे, बस दैट इज मोर देन इनफ। सुदामा डजंट नीड ऑल दैट, वो तो आपको भक्ति चाहिए। तभी तो हमने कहा था कि ऐसा उसमें एक बहुत सुंदर एक्चुअली आता है, वो सब जगह पे नहीं है। वो आता है कि जब वो बनाने आए थे, वो सो रही है अपनी करीब उसकी पत्नी सुदामा जी की, तो स्वयं वो विश्वकर्मा जी आए हैं ना उनका घर बनाने के लिए, तो वो बोलती है कि देखो मेरा घर बनाने से पहले जो जैसा घर भगवान जी मेरा घर बनाना चाहते हैं पूरे गांव के वैसे घर होने चाहिए। हमारा जो परिवार है अगर इन सब की भिक्षा से पला है तो मैं कैसे अपने लिए महल बना के बैठ जाऊंगी। उनकी पत्नी भी वैसे ही पवित्र थी, इसीलिए सुदामा पहचान ही नहीं पाए थे जब अपने गांव में भी पहुंचे थे। ये क्या तो ये कहते हैं कि इसीलिए कहा कि देखो भगवान को कितना संकोच हो रहा है कि मैंने इतना छोटी सी चीज दे दी। यहाँ पे आज खत्म करते हैं, 9 बज गए। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से सत्संग मिलता है मुझे भी, थैंक यू। राम जी की कृपा से, शास्त्र कृपा से, श्री राम आंटी मैया जी। जी की कृपा से, थैंक यू श्री राम, जय श्री ये राम। लास्ट वाला। हाँ, बार last वाला, बार please। बर मांगहूँ हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय श्री राम। तो अब हम 2 वीक के बाद मिलेंगे।